जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पुल में। दोस्तों, आज हम एमपी टेट के 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। टेट में, सी टेट में कई बार रिवीजन हुए हैं, ठीक है। और एमपी टेट में कई बार वो बार बार क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं, तो इसे हम 60 क्वेश्चन लेके आए हैं और आप वीडियो पूरा देखिएगा और एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलते हुए टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? सामान्य और विशिष्ट छात्र जो हैं समावेशी कक्षा में शामिल होते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आरबीआई ने किस रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह, यहाँ पे उपग्रह है तो आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी थी? तो 2 रुपए के नोट पर छापी थी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? ज्ञान है, पहले अवबोध है, अनुप्रयोग है, उसके बाद विश्लेषण है, फिर संश्लेषण है, फिर मूल्यांकन है। देखिए, इसमें हम वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। टेट में, सी टेट में और एमपी टेट में कई बार रिवीजन हुए हैं। हम वही क्वेश्चन लेके आए हैं और उसी के आधार पर लेके आए हैं जैसे पैटर्न एग्जाम में पूछा जा रहा है। और देखिए, जो चौथा क्वेश्चन है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखिएगा, तो समृद्ध भाषिक परिवेश या समृद्ध भाषिक वातावरण, और दूसरा है बातचीत करना। तो इन दोनों से जो है भाषा सीखने के लिए कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, भाषा सीखने में। और देखिए, जो पांचवा प्रश्न है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर अधिक बल दिया है? तो समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर अधिक बल दिया है वाइगोत्स्की ने। और छठा जो क्वेश्चन है, निगमन विधि है, तो निगमन विधि क्या है? नियम बताकर उदाहरण देना। और आगमन विधि क्या है? आगमन विधि होता है उदाहरण बताकर नियम बताना। और देखिए, जो सातवां क्वेश्चन है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां। तो भाषा सीखने में जो होने वाली त्रुटियां होती हैं, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का क्या है? अभिन्न अंग है। और त्रुटियां अस्थायी होती हैं। दोनों सही है, ऑप्शन में जो रहेगा आप उसी को टिक मारिएगा। आठवां क्वेश्चन देखिए, बालक में स्वप्रेम की भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 9वां प्रश्न है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के गैस से घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? तो किस तरह के रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? ऐसी रचनाएं जो बच्चों के प्रवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग क्या हो? छटाएं हो। यहाँ पे छटाएं हैं, अलग अलग छटाएं हों। और देखिए, जो 11वां प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है। और देखिए, जो 12वां क्वेश्चन है, इसरो के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसरो के नए अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में जो है इसरो की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सस्वर वाचन का जो मुख्य उद्देश्य है, बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 14 प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है? तो सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, इसका जो चक्र का प्रथम पद होता है योजना बनाना होता है। 15वां क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? तो सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन पर महत्व देंगे। 16वां क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के किस अवस्था में बालक सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है? तो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में। और देखिए, जो 17वां क्वेश्चन है, DRDO दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। 18वां क्वेश्चन देखिए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? क्या है? 2 से लेकर 7 वर्ष तक जो है पियाजे के प्राक संक्रियात्मक अवस्था का जो है अवधि है। और देखिए, जो 19वां प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है? तो आगमन विधि की क्या विशेषता है? पहले उदाहरण प्रस्तुत करना होता है, तब जाकर नियम बताया जाता है। और देखिए, जो 20वां प्रश्न है, बहुभाषिकता। बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण क्या है? संसाधन है। तो बहुभाषिकता क्या है? भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और देखिए, जो 21वां प्रश्न है, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। और देखिए, जो 22वां क्वेश्चन है, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को
किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो अधिगम के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत से जो है शीर्षक को सिद्ध किया था। और देखिए जो 23वां प्रश्न है, नैतिक विकास के सिद्धांत से कौन से वैज्ञानिक संबंधित हैं? तो नैतिक विकास के सिद्धांत से जो है लॉरेंस कोहलर वैज्ञानिक संबंधित हैं। और 24वां क्वेश्चन देखिए, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो युंग ने किया था। और देखिए जो अगला क्वेश्चन है, 52वां संशोधन 2003 में किस भाषा को जोड़ा गया था? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। और 25वां क्वेश्चन देखिए, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। और सूर्य जो होता है, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। अगला क्वेश्चन देखिए 26, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? तो मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था है। देखिए सब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूर देख सकते हैं। तो ये पक्षी कौन है? तो ये पक्षी चील, बाज, गिद्ध हैं जो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टपदी सोपानकी का सिद्धांत किसने दिया? तो रॉबर्ट एवं गैने ने दिया है। 29वां जो प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिय सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो व्यवहार पर बल देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी अवस्था में बालक क्यों और कैसे का प्रश्न अधिक करता है? तो बाल्यावस्था में करता है। 34वां क्वेश्चन देखिए, अनुपम से क्या अभिप्राय है? तो अनुपम से जिसकी उपमा न दी जा सके। और 35वां प्रश्न है, अर्वाचीन। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होता है? तो अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होता है? प्राचीन होता है। 36 क्वेश्चन देखिए, सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन हो सकती है? तो कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। और देखिए जो 37 प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। और 38 क्वेश्चन देखिए, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में क्या है? सहायक है। और देखिए जो 39वां प्रश्न है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो प्रागैतिहासिक में जो है प्राक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और देखिए जो 40वां प्रश्न है, भाषा के चारों कौशल। तो भाषा के जो चारों कौशल होते हैं परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? तो मृत्युंजय पद में जो है बहुब्रीहि समास है। 42वां क्वेश्चन देखिए, बच्चे प्रारंभ से क्या होते हैं? बहुभाषिक होते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? साधन है। और अगला क्वेश्चन देखिए जो 44वां प्रश्न है, विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा? तो विश्लेषण शब्द का विलोम संश्लेषण होगा। किसने कहा कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही भाषा का विकास होती है? तो वाइगोत्स्की ने कहा है। और देखिए जो 46 प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है? बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने में जो है अधिक बल देता है। और देखिए जो 47 प्रश्न है, संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संकल्प शब्द में जो है सम उपसर्ग है। भाषा सीखने संबंधित विकार कहलाता है। तो भाषा सीखने संबंधित विकार क्या कहलाता है? अफेजिया कहलाता है। और 49 प्रश्न देखिए, निर्माण और खोज का सिद्धांत किस वैज्ञानिक से संबंधित है? निर्माण और खोज का सिद्धांत जो है जीन पियाजे से संबंधित है। देखिए ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और 5वां क्वेश्चन देखिए जो 50 है, वर्षा जल संग्रह क्या है? तो वर्षा जल संग्रह क्या है? वर्षा जल का जमाव और भंडारण। भाषा सीखने में मातृभाषा व्याघात क्या होता है? आंशिक रूप से होता है। तो भाषा सीखने में जो मातृभाषा व्याघात होता है तो आंशिक रूप से होता है। ठीक है। और देखिए जो 53 प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। ये कानिया है, हीरालाल जे कानिया। ठीक है। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। और देखिए जो 54 प्रश्न है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में महत्व सर्वाधिक है। तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में महत्व सर्वाधिक किसका है? समाज का है। अगला क्वेश्चन, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? तो किस प्रकार सहायक हैं? यह बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ा देती है। और 56 क्वेश्चन देखिए, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। किसका करता है? बुद्धि का मापन करता है। 57 क्वेश्चन देखिए,
प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? तो बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए विविध अवसर देना। और देखिए जो 58 प्रश्न है, भाषा सीखने का उद्देश्य है, तो भाषा सीखने का उद्देश्य यही होता है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। और 59 जो प्रश्न है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में क्या है? सहायक है। और देखिए जो लास्ट प्रश्न है, वन मानुष के ऊपर प्रयोग कौन से वैज्ञानिक किए थे? तो कोहलर ने किए थे। देखिए दोस्तों, हम आपको 60 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट करा दिए हैं, जो 13 मार्च सेकंड शिफ्ट में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आकर पहुंच सके। ठीक दोस्तों, आज इतना ही।